नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्ज़ाम, जिसको अंग्रेजी में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है पास करने के बाद आपको एक रिजल्ट कार्ड दिया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है रिजल्ट कार्ड। जो आप एनएमएस एग्ज़ाम में जब पास करते हैं तो आपको इस तरह का एक रिजल्ट कार्ड आपके स्कूल में दिया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इस रिज़ल्ट कार्ड को लेकर के क्या करना होता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट करते रह जाएंगे और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे छात्र पिछले बार भी इस तरह से किए थे, मिस्टेक किया था और बाद में कमेंट कर रहे थे सर मेरा ये गलती हो गया, ये छूट गया, ऐसे हो गया, अब क्या करें। तो वो गलती आपको नहीं करना है। ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी स्टेट में आते हैं और इस बार एनएमएस का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में पास करने के बाद आपको इस तरह का रिज़ल्ट कार्ड मिलता है। अब बहुत सारे छात्र क्वेश्चन करेंगे कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, बिहार में कब आएगा, झारखंड में कब आएगा, मध्य प्रदेश में कब आएगा, ऐसे ही सब राज्य में रिज़ल्ट कब आएगा। तो सिंपल सी बात है, रिज़ल्ट के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए। 35 से ज़्यादा चाहिए ओबीसी और जनरल वाले के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 28 से ज़्यादा दोनों पेपर में आना चाहिए। तो सभी राज्य में लगभग आंसर की जारी हो गया है। तो आंसर की से आप मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपका इससे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप पास हैं। तो आपको रिज़ल्ट का क्या करना है, जब आप समझ सकते हैं कि इतना नंबर से पास है, अगर इससे ज़्यादा आपको आ रहा है तो आपका रिज़ल्ट कन्फर्म है। अगर कन्फर्म है तो आगे क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया होगा। रिज़ल्ट जो अगर एक डेट बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग रिज़ल्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तो रिज़ल्ट जो है अभी हिमाचल प्रदेश में आ गया है और बहुत सारे स्टेट में मई में जारी होगा, कुछ में जून में होगा, कुछ में जुलाई में होगा। तो ये फिक्स नहीं होता है। ये डेट जो है सरकार की ओर से कोई ऐसा निर्देश नहीं रहता है कि इतना तारीख को रिज़ल्ट आएगा। ये कभी भी आ सकता है। तो जैसे ही किसी भी स्टेट में रिज़ल्ट आएगा तो उस पर ज़रूर हम वीडियो बना देंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही किसी भी राज्य में रिज़ल्ट आएगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि हम आपको बता दें कब आएगा। तो मई में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है। इसी जुलाई तक में सबका रिज़ल्ट निश्चित रूप से आ जाता है। तो किसी में अप्रैल में भी आ गया, मई में भी कुछ राज्य का आने वाला है, कुछ राज्य का जून में आएगा। तो ये फिक्स डेट नहीं है कि हम आपको बता दें। तो समझ में आ गया होगा। और रही बात कि कितना नंबर में पास होगा, वो बता ही चुके हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि उतना नंबर आ रहा है तो आप पास कर जाएंगे। पास कर जाएंगे तो आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या करना होगा, उसको समझना ज़रूरी है, क्या क्या लगेगा। तो देखिए जैसे ही पास करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट कार्ड आएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? स्कूल में। किस स्कूल में मिलेगा? जहाँ से आप क्लास 8 में पढ़ रहे थे और फॉर्म भरे थे, उस स्कूल में आपको इस तरह का रिज़ल्ट कार्ड मिल जाएगा, यानी सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा। अब देखिए इस सर्टिफिकेट में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि आप छात्रवृत्ति के लिए जो है क्वालिफाइड हैं, यानी कि सक्षम है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कैसे क्या क्या लगेगा, इसको समझ लीजिए। अभी से आपको ये सब काम करके रखना होगा। तो सबसे पहला में दिया हुआ, आप अपना खाता नज़दीक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना नाम से खुलवाकर अपने आधार कार्ड संख्या का जुड़ाव बैंक खाता संख्या से करवाना सुनिश्चित करें। देखिए पहला काम जो अभी आपको कर लेना है, अगर आपको लगता है कि आप पास कर जाएंगे, तो पहला काम यही करना है कि आपका एक खाता होना चाहिए अपने नाम से। ठीक है, और वो भी जो है स्टेट बैंक में खुला सकते हैं या कोई भी जो सरकारी बैंक है उसमें आपका खाता होना चाहिए, अपने नाम से होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें आधार लिंक होना चाहिए। तो ये काम अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला हो गया ये। दूसरा है राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति के लाभार्थी की छात्रवृत्ति भुगतान। तो चलिए ये हाँ, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से यानी एनएसपी पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो
अभी आवेदन शुरू नहीं होगा। ये आवेदन जो है 15 अगस्त के बाद शुरू होता है। तो जैसे ही शुरू होगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे कि ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये जैसे ही होगा तो हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सीधी सी बात है, हर बार जो है 15 अगस्त के बाद ही ये आवेदन शुरू होता है। तो रिजल्ट आ भी जाएगा तो अभी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त के बाद ही इस वेबसाइट पर जा कर के आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद है सभी सफल, चलिए ये ज़रूरी नहीं है, हाँ ठीक है। तो आपको लगेगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखना है वो बता देते हैं। 8वीं का परीक्षा फल, यानी 8 में जो आप पास किए थे तो उसका सर्टिफिकेट मिला होगा, उस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा आपको छात्रवृत्ति के लिए। तो आप देखिए कि 8वीं में जो है आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, आप उसको तो एडमिशन कराने में दे दिए होंगे, लेकिन उसका फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखे होंगे, तो उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको आप संभाल करके रखें। उसके बाद वर्तमान कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यालय का यूडाइस कोड, यानी कि आपके विद्यालय जिसमें अभी एडमिशन कराएं कक्षा 9 में, तो उसका यूडाइस कोड की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप उसको पता करके रखें कि आपके विद्यालय का यूडाइस कोड कितना है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रवेश की तिथि, माना इसका मतलब ये है कि आप 9वीं कक्षा में नामांकन कब कराए थे, किस डेट को कराए थे, आपको कोई रसीद दिया होगा, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आगे। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़, वरना बाद में अगर आपका कुछ गलती होता है तो हम आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उस रसीद की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको 9वीं कक्षा में एडमिशन के समय दिया होगा। उसके बाद शुल्क का विवरण, मतलब रसीद में ये भी लिखा रहता है कि नामांकन शुल्क कितना है, या और भी जो चीज़ का शुल्क लिया जाता है स्कूल में, तो उस सब का विवरण आपको रसीद में दिया रहता है। तो वो रसीद को आप संभाल करके रखें। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा आय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का। अगर आप विकलांग कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ने वाला है, आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ने वाला है, बैंक पासबुक का ज़रूरत पड़ने वाला है, ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो इसमें से आप देख लीजिए कि आपके पास क्या है। हाँ, जाति आय जो है ये नया वाला आपको चाहिए, तो इसलिए अभी तो समय है, अगस्त में आवेदन होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आप जुलाई में जा कर के इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। जुलाई में इसको बनवा लीजिएगा, जुलाई या जून जुलाई में इसको बनवा लीजिएगा, जाति आवासीय आय फिर से, ठीक है। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे। हाँ, फॉर्म भरने के लिए दिया है, ये तो जब फॉर्म भराए शुरू होगा तो हम वीडियो बना देंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है। आप कहीं भी जा कर के आवेदन करा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये जो 9वीं कक्षा के प्रिंसिपल है वो इसको जो है वेरीफाई करते हैं। आपको जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद वो आपको 9वीं कक्षा के जो हेड सर होंगे उसके पास जमा करना होता है। वो उसको वेरीफाई करते हैं, फिर जिला में वेरीफाई होता है, फिर स्टेट लेवल पे वेरीफाई होता है। तब जा कर के जो है आप जब 9वीं कक्षा पास कर जाते हैं उसके बाद आपको छात्रवृत्ति मिलता है। तो उस लंबा प्रोसेस है, छात्रवृत्ति तुरंत नहीं मिल जाता है, इसमें लंबा समय लगता है। फिर उसके बाद जब आप 10th में जाते हैं तो फिर से आपको रेन्युअल करना पड़ता है, और 11th में भी और 12th में भी, यानी आपको 4 बार ऑनलाइन करना पड़ेगा, तब 4 बार पैसा मिलेगा 12-12 हज़ार करके। तो इस बात का ध्यान रखना है, हर साल आपको रेन्युअल कराना होगा, यानी ऑनलाइन कराना होगा।